नमस्कार साथियों, आपनो राजस्थान और मैथ्स अकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे थे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या पढ़ रहे थे हम? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसे हिंदी में हम कहते हैं यथार्थ अवकल समीकरण। तो ये हम कौन सी बुक से पढ़ रहे हैं अभी? ये हम पढ़ रहे हैं नवकार पब्लिकेशन की बुक आती है, जो कि आपके बीएससी सेकेंड ईयर में चलती है। बुक का नाम है आपके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका आज ये चैप्टर नंबर जो 2 है उसका लास्ट टॉपिक है। इसके बाद में ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक ख़त्म हो जाएगा और हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे दूसरा टॉपिक, जिसका नाम रहेगा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री। मतलब अभी हमने क्या पढ़ा? फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। अब ऑर्डर तो फर्स्ट ही रहेगा लेकिन डिग्री फर्स्ट नहीं रहेगी, हायर हो जाएगी। मतलब सेकेंड डिग्री थर्ड डिग्री की हम डिफरेंशियल इक्वेशंस को वहाँ पे डील करेंगे। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए, समाकलन गुणक निकालने के लिए इंस्पेक्शन विधि। क्या पढ़ा था पहले हमने? इंस्पेक्शन मेथड मतलब निरीक्षण विधि, ये हमने पढ़ा था, जिसमें आपको कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आप बहुत जल्दी क्वेश्चन को कर सकते हैं और अपने मार्क्स मजबूत कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे दूसरा मेथड देखेंगे जिससे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के हम इक्वेशन को क्या बना देते हैं? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हम यहाँ पे इसको बना देंगे। तो सबसे पहला इसका रूल जो होता है, इसके कई सारे रूल है, 5 रूल हम यहाँ पे देखेंगे और इन्हीं का प्रयोग करके एग्जाम्पल्स को करेंगे। तो रूल नंबर 1 जो है वो कहता है कि इफ़ हमारे पास में समीकरण है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, जो कि क्या है? होमोजीनियस है, मतलब समघात है, समघात समीकरण है। और क्या है इसके साथ में एक कंडीशन और होनी चाहिए कि एम एक्स प्लस एन वाई, ये क्या होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये है कंडीशन तो हम क्या लिख सकते हैं इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर? तो हम इसका फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिख सकते हैं 1/mx प्लस एन वाई, ये हम लिख सकते हैं। और ये क्या होगा? जो हमारी ये इक्वेशन है इसका एक समाकलन गुणक होगा, मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। तो यहाँ पे ये कंडीशन बनी जब mx प्लस एन वाई नॉट इक्वल टू 0 है। अब देखते हैं कि अगर mx प्लस एन वाई 0 हो जाए तो क्या होगा? तो अगर ये 0 हो जाएगा तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं? इसको लिख सकते हैं mx इक्वल टू माइनस एन वाई। तो यहाँ से आपके पास रेशियो आ जाएगा m अपॉन एन का क्या? माइनस का y अपॉन एक्स। तो इसको आप रख देंगे m अपॉन एन की जगह पे और इससे आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन क्या मिल जाएगा? आपको सॉल्यूशन मिलेगा यहाँ पे x इक्वल टू सी वाई। तो ये आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा इस तरह से। तो ये हमने बात कर ली रूल नंबर 1 की। अब हम चलते हैं रूल नंबर 2 के पास में, जो कि देखते हैं आपसे क्या कहता है। तो ये है रूल नंबर 2। इसमें क्या है? इसमें भी अगर हमको डिफरेंशियल इक्वेशन दी है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? एक कंडीशन एंड अगर। पहला केस तो भाई कि एम एक्स प्लस, अब यहाँ पे एम एक्स प्लस था यहाँ पर, तो यहाँ पर अब हम लेंगे, यहाँ पर प्लस था, यहाँ पे अब सेकंड केस में हम माइनस लेते हैं। तो माइनस एन डी वाई इक्वल टू की जगह पे नॉट इक्वल टू, क्योंकि पहले केस में यही था कि 0 के बराबर नहीं है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? जब 0 के बराबर नहीं होता है तो ये हो जाता है अपने पास में, ये पूरी टर्म डिवाइड में कर देते हैं हम। तो 1/mx माइनस एन वाई, यहाँ पे डी नहीं आएगा, ये एम वाई है। तो अगर mx माइनस एन वाई जो है वो 0 के बराबर नहीं है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें ये मिलता है। अब देखते हैं अगर mx माइनस एन वाई इक्वल टू 0 है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए माइनस में आया था ये m अपॉन एन का रेशियो, यहाँ पे यहाँ माइनस है तो ये पॉजिटिव आएगा।
तो एम अपॉन एन इक्वल टू वाई अपॉन एक्स आएगा। और इसका सॉल्यूशन क्या होगा अब की बार, इसका सॉल्यूशन अब की बार अपने पास में आएगा एक्स वाई इक्वल टू सी। तो ये आपको याद रखना है। वैसे आपके ज़्यादा काम यही आएंगे जो पिंक कलर में आपको दिख रहे हैं। तो 2 रूल हमने यहाँ पे देख लिए। अब हम देखते हैं रूल नंबर 3। तो रूल नंबर 3 आपसे क्या कहता है, रूल नंबर 3 आपसे कहता है कि वही कि आपके पास में अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, और आपके पास में इसके साथ में क्या है, ये एक्सप्रेशन है क्या 1 अपॉन एन और डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स, और ये किसके बराबर मान लेते हैं हम, एफ ऑफ एक्स के बराबर। ये तो हम क्या कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं। अगर ये आ जाता है आपके पास में तो आपको क्या करना है, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है उस टाइम पे, ये हो जाता है ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स और डी एक्स। अब एफ एक्स क्या है यहाँ पे, इसको और थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स। एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स की वैल्यू हमने ये पूरी मानी है। तो ये क्या हो जाता है, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब समाकलन गुणक। अब रूल नंबर 4 पे चलते हैं, जो क्या कहता है अपन से। तो रूल नंबर 4 जो है उसमें भी सेम हम डिफरेंशियल इक्वेशन लेंगे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। अब इसमें एक्सप्रेशन क्या लेंगे, यहाँ पे 1 अपॉन एम लेंगे। अब की बार यहाँ एन लिया था तो यहाँ पे 1 अपॉन एम लेंगे, और जहाँ जहाँ पे आपको और क्या करेंगे, इन दोनों को यहाँ पे इसको आगे ले आएंगे और इसको यहाँ ले जाएंगे। तो अब की बार हम करेंगे डेल एन अपॉन डेल एक्स में से माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई को, और इसको मानेंगे अब की बार एफ ऑफ एक्स। और अब की बार फिर आपके पास में इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, जैसे कि आपने रूल नंबर 3 में देखा उसी टाइप से ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा, सॉरी एफ ऑफ वाई और डी वाई हो जाएगा अब की बार में। और यहाँ पे जो हमने ये एफ एक्स लिखा है, ये एफ एक्स ना होकर फंक्शन बनेगा वाई का। तो यहाँ पे जो फंक्शन बनेगा उसी को हम यहाँ लिखते हैं और उसी के रेस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन यहाँ पे करते हैं इसका। ये आपने देखा। अब एक रूल और इसका बचा है, वो भी देखते हैं फटाफट से और फिर इसके कुछ एग्जाम्पल करते हैं। तो रूल नंबर जो 5 है वो आपसे बोलता है कि आपके पास में एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 की कोई समीकरण है। तो इसको आपको क्या करना है, तो इसको आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है एक्स की पावर एच से और वाई की पावर के से। इससे आपको इस इक्वेशन को गुणा करना है और एच इसके बाद में क्या करना है, डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। इससे क्या करना है, कंपेयर करना है, और कंपेयर करने के बाद वैल्यू मिल जाएगी आपको एच की और के की। तो एच की और के की जो वैल्यू आएगी उसकी सहायता से आप क्या लिखेंगे, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखेंगे, जो कि आपके पास में क्या आएगा, एक्स टू द पावर एच और वाई की पावर के, जिससे हमने मल्टीप्लाई किया है वही यहाँ पे समाकलन गुणक होता है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इनसे मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इक्वेशन को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं और उसका सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये वाली जो विधि है इसको कभी कभी व्यापक विधि भी कह देते हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं व्यापक विधि, जनरल मेथड। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। वैसे इससे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत कम पूछे जाते हैं आरपीएससी के द्वारा, फिर भी हम यहाँ पे 2-3 एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको ये ना लगे कि हमने यहाँ पे कोई भी एग्जाम्पल नहीं कराया और आपकी प्रैक्टिस नहीं हुई। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें ये क्वेश्चन नंबर 1 है अपना आज का। सॉल्व करना है हमें एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या है अपने पास में, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। अब पहले सबसे पहले क्या चेक करते हैं कि ये एग्जैक्ट है या नहीं। तो उसके लिए डेल एम अपॉन डेल वाई और डेल एन अपॉन डेल एक्स हम लेते हैं, और ये दोनों अगर बराबर है तो हमारी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ये है
या फिर नहीं है। तो चेक करते हैं इनकी वैल्यू। ये पूरी वैल्यू किसकी है यहाँ पे, m की, और ये विद नेगेटिव साइन ये वैल्यू है n की। तो यहाँ से निकाल लेते हैं, इसका y के रेस्पेक्ट में करते हैं पार्शियली डेरिवेटिव। तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस का इसका करेंगे तो ये आ जाएगा 2y, तो ये मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 4xy। और यहाँ पे इसका करेंगे तो विद नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन रहेगा और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस यहाँ पे, और ये एक माइनस पहले से है तो ये प्लस हो जाएगा तो प्लस 6xy। अब आप देख रहे हैं कि ये दोनों वैल्यू क्या है, बराबर नहीं है। तो अगर बराबर नहीं है तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन भी अपनी अभी नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एग्जैक्ट बनाना पड़ेगा, तब जाके हम इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करेंगे, रूल नंबर 1 लगा के देखें, आपको दिख भी जाएगा mx प्लस ny इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर आप x से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे y से और जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा और 0 के बराबर आएगा या नहीं। तो हमें पहले चाहिए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं, तो मल्टीप्लाई किया आपने इसको x से तो यहाँ पे हो गया x क्यूब y माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, माइनस यहाँ पे माइनस है इसलिए माइनस रहेगा, तो माइनस यहाँ पे y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो गया x क्यूब y और ये प्लस हो जाएगा और 3x स्क्वायर और y स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देखें इससे ये तो कैंसिल हो गया और ये 3x स्क्वायर y स्क्वायर में से ये घटाएंगे तो आपको मिलेगा यहाँ से x स्क्वायर y स्क्वायर, और ये क्या है 0 के बराबर नहीं है। और यही क्या था अपना रूल नंबर 1 था। अब इस टाइप से जब हो जाता है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास क्या होता है, ये जो वैल्यू आती है इसको आप डिवाइड करके लिखते हैं 1 से, तो 1/x स्क्वायर वाई स्क्वायर इसका क्या हो गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। अब इस फैक्टर से क्या करते हैं हम, ये जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी रहती है इसको मल्टीप्लाई करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर से। तो इसको मल्टीप्लाई करके फिर डायरेक्ट लिख रहे हैं, एक स्टेप कम कर रहे हैं। तो यहाँ देखें एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर वाई, तो एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा और वाई अपॉन वाई स्क्वायर मतलब 1/y माइनस यहाँ से 2xy स्क्वायर को अब डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से, तो वाई स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा और नीचे बचेगा 1/x। तो यहाँ पे 2 है इसलिए यहाँ पे 1 की जगह पे 2 आएगा, तो 2/x आया और ये dx। अब इसके बाद में माइनस करके यहाँ पे भी डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसका मतलब आएगा x अपॉन वाई स्क्वायर, माइनस यहाँ से आएगा 3x स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल और y से वाई स्क्वायर 1 टाइम कैंसिल, तो 3/y और ये dy इक्वल टू 0, ये मिल गया आपको। अब क्या करना है हमें, अब इसके बाद में हमें जो ये इक्वेशन है इसको लिख लेते हैं अगेन 1/y माइनस 2/x dx माइनस, अब यहाँ से माइनस और यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं तो ये प्लस बन जाता है, तो प्लस तो ये वाली टर्म पहले लिखेंगे 3/y माइनस x/y स्क्वायर dy इक्वल टू 0। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको कंपेयर कर लेंगे तो ये आ गई अब की बार आपकी m की वैल्यू और ये आ गई n की वैल्यू। अब ये क्या हो गई, अपनी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। चाहे तो आप इसकी चेक कर लें डेल m अपॉन डेल y और डेल n अपॉन डेल x निकाल के, तो ये दोनों बराबर आएंगे। अब तो ये एग्जैक्ट में चेंज हो चुकी है, तो अब एग्जैक्ट की तरह इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले निकालते हैं m dx और y को क्या मानते हैं एज ए कॉन्स्टेंट। तो m की वैल्यू रखते हैं जो कि है 1/y माइनस 2/x और y इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो अगर y इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो यहाँ पे 1/y तो पहले से बाहर ही रहेगा और x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ पे x आ जाएगा माइनस 2 तो कॉन्स्टेंट है और यहाँ पे dx/x करेंगे तो इसका आ जाएगा log x। यहाँ से अपन को मिल गया x/y माइनस 2 log x। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 एक बार के लिए। अब हम सेकंड टर्म में क्या निकालते हैं, n माइनस डेल अपॉन डेल y और ये पूरी टर्म रख देते हैं।
तो इसको रखते हैं क्या, ये डायरेक्ट यहीं रख देते हैं x अपॉन वाई माइनस 2 log x, और इसका कर देते हैं y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। अब n की वैल्यू भी रख देंगे, तो n की वैल्यू क्या है, ये है, तो ये रख देते हैं 3 अपॉन वाई माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर माइनस, अब इसको लिखते हैं डिफ्रेंशिएट करके पार्शली, तो ये आएगा अपने पास में यहाँ से, इसमें तो x, इसमें तो y नहीं है, तो इसका तो डायरेक्ट 0 हो जाएगा, इसका करना है तो यहाँ पे x तो ऐसे ही रहेगा एज इट इज, और ये जो 1 अपॉन वाई है इसका हो जाता है माइनस का 1 अपॉन वाई स्क्वायर, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो प्लस वाली इस टर्म से ये कैंसिल हो जाएगा, और बाहर अपने पास dy है, तो अपने पास सिर्फ क्या बचा 3 अपॉन वाई और dy, तो इसका इंटीग्रेशन आ गया अपने पास 3 log y। अब 3 log y जब है तो हम log के आगे पावर रहती है, तो ये पावर क्या है यहाँ चली जाती है, तो log y की पावर 3, ये अपने पास इससे आया और ये इससे आया। तो अब आप क्या करते हैं सॉल्यूशन के लिए हम लिखते हैं 1 को और 2 को जोड़ के कांस्टेंट के बराबर, तो अपन लिख देते हैं इसको, आ जाएगा x अपॉन वाई माइनस 2 log x प्लस log y क्यूब इक्वल टू c, तो ये अपने को यहाँ से मिला। इसके बाद में ये जो 2 दिख रहा है आपको, इसको भी पावर में ले जाते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा x अपॉन वाई माइनस log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस log ऑफ वाई क्यूब। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं log a माइनस log b का, तो ये फॉर्मूला क्या है, ये x अपॉन वाई तो सेम, ये फॉर्मूला है आपके पास log a अपॉन b, मतलब वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, और इक्वल टू ये 0 नहीं चल रहा है अपने पास में c चल रहा है, तो ये इसका क्या है फाइनल आंसर है। इतना आपको यहाँ पे करना था। देखिए आपको करने में आपको बहुत टाइम लगा, तो इस प्रकार के क्वेश्चन जनरली एग्ज़ाम में कम ही पूछे जाते हैं, और पूछे भी जाते हैं तो सिर्फ आपको यहाँ तक ही निकालना रहता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर तक, उसके बाद में आपसे सॉल्यूशन बहुत ही रेयरली केस में ही पूछा जाता है। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है अपना, इसको हमें सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है, 2x log x माइनस एक्स वाई डी वाई प्लस 2y dx इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले, अब की बार इन्होंने क्या किया है, पहले n dy को लिख दिया और प्लस m dx लिख दिया। यहाँ देखिए ये dx है और ये dy है, तो इससे आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना है, बस थोड़ा सा अलर्ट रहना है कि m की वैल्यू आपके अब की बार ये वाली है और n की वैल्यू अब की बार आपके पास ये वाली है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ये दोनों वैल्यू भी, चाहे रहने देते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं डेल m अपॉन डेल वाई को और डेल n अपॉन डेल x को, ये दोनों बराबर है या नहीं है। तो यहाँ से देखें डेल m अपॉन डेल वाई, तो ये तो अपने पास 2 आएगा, और इसका जब x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये आ गया अपने पास 2, और इसका करेंगे x log x का, तो इसका करना पड़ेगा हमें किससे, u इंटू वी से, तो ये x तो ऐसे ही रहेगा, log x का हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस log x सेम रहेगा और x का हो गया 1, तो ये x से x कैंसिल हो जाएगा, माइनस इसका हो जाएगा अपने पास में y। तो ये अपने पास आया, जो भी आया लिख लेते हैं फिर भी, 2 इंटू 1 प्लस log x माइनस वाई। तो आपको यहाँ से दिख ही रहा है कि ये दोनों क्या है, इक्वल अपने को नहीं दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन अपने पास अभी नहीं है। तो एग्जैक्ट नहीं है तो इसको एग्जैक्ट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले इन दोनों को क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, घटा रहे हैं एक दूसरे में से। तो देखें क्या मिलता है अपने को यहाँ से मिलेगा डेल m अपॉन डेल वाई करने पे माइनस डेल n अपॉन डेल x करने पे 2 माइनस 2, इसको मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, तो 2 माइनस 2 माइनस 2 log x माइनस वाई, ये अपने को मिला। तो 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, तो अपने को यहाँ माइनस कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ से मिल जाएगा
अब यहाँ देखें माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स था, तो ये माइनस था तो ये वाला प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस जब कॉमन लेंगे तो अपने अंदर बचेगा 2 log x माइनस वाई, ये अपने पास आया। अब क्या करते हैं, इस टाइप का तो कोई रूल नहीं है, तो जब डेल एम में से डेल एन अपॉन डेल एक्स घटाते हैं तो इसको हम मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 1 अपॉन एन से। तो 1 अपॉन एन से इसको अब मल्टीप्लाई भी कर देते हैं ताकि ये हमारे पास इंटीग्रेशन फैक्टर के फॉर्म में आ जाए। तो 1 अपॉन एन मतलब एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू ये है, तो इससे डिवाइड कर देते हैं इसको। 2 माइनस 2 log x माइनस वाई को डिवाइड किससे करना है, इस पूरी वैल्यू से कर देना है। तो ये है 2x log x माइनस एक्स वाई, ये आपने लिख दिया। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से दिख रहा है आपको, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो दोनों को कॉमन ले सकते हैं। तो ये आ जाएगा अपने पास में x कॉमन लेने के बाद में 2 log x माइनस वाई। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है ये दोनों टर्म सेम है तो कैंसिल हो गया, तो अपने पास में बचा ओनली माइनस का 1 अपॉन एक्स। अब ये जब बचा तो इसी को क्या करते हैं हम, इसी को क्या मानते थे, एफ ऑफ एक्स मानते थे। तो जब एफ ऑफ एक्स इसको मानते हैं तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या लिखते हैं, ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। तो ई टू द पावर माइनस 1 अपॉन एक्स और डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, log x हो गया, और ये जो -1 है ये पावर में जाएगा तो ये हो जाएगा x टू द पावर -1। अब ये दोनों तो कैंसिल होते हैं तो x की पावर -1 मतलब 1 अपॉन एक्स, ये क्या आ गया, अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब हमें क्या करना रहता है, इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है मतलब जो क्वेश्चन है उसको मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये आपका क्वेश्चन था, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपका क्वेश्चन था। तो इसको हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, 1 अपॉन एक्स से। तो जब आप 1 अपॉन एक्स से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से हो जाएगा आपके पास में 2x अपॉन एक्स, मतलब यहाँ से चाहें तो आप x कॉमन ले लें या फिर ऐसे ही रहने देते हैं, लिखते हैं 2x log x माइनस एक्स वाई डिवाइड बाय x, मतलब 1 अपॉन एक्स से मल्टीप्लाई किया है इसलिए ऐसे लिख रहे हैं, और प्लस 2y अपॉन एक्स और dx इक्वल टू 0। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, तो x को कॉमन लेके यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में डायरेक्ट लिख रहे हैं2 log x माइनस वाई, और ये dy और प्लस ये क्या रहेगा 2 इंटू वाई अपॉन एक्स और dx इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या करना है हमें, तो यहाँ पर अब हमें इंटीग्रेशन कर देना है। तो इंटीग्रेशन जो करना है तो वो मिलेगा हमें, यहाँ हम y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ पे जो x है ये क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका तो 0 हो जाएगा, माइनस अब ये माइनस y है तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे y स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 और x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y कांस्टेंट रहेगा तो y तो बाहर आ जाएगा, और 1 अपॉन एक्स का यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास log ऑफ x और इक्वल टू c। तो यहाँ से फाइनल आंसर हम लिख देंगे 2y log x माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू c। तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए, इजी क्वेश्चन था, एग्जाम में आ सकता है, आप इसको अच्छे से कर। देखिए ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का। तो देखिए हम यहाँ पे ये दिया गया है dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स वाई स्क्वायर। तो ये क्या है, एक टाइप से आपके पास में होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आप उससे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे इसको इस मेथड से। तो यहाँ पे जब आपके पास में ये dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू ये जो दी रहती है यहाँ पे जो भी फंक्शन दिया है, ये अगर आपके पास में होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो ये हमने क्या पढ़ा था, रूल नंबर 1 में ही पढ़ा था। हम करते हैं mx प्लस एन वाई, जो ये बराबर नहीं होना चाहिए 0 के,
तो हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या लिखते हैं, 1/mx प्लस ny। तो ये हमारे पास में होमोजीनियस दिख रही है, इसलिए हम इसका लिखते हैं वैल्यू। सबसे पहले तो हमें इसको m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 के फॉर्म में बनाना होगा। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाइज करने पड़ेंगे हमें। तो उससे हमारे पास में वैल्यू आएगी इसकी xy² dy इक्वल टू x³ प्लस y³ और dx। तो अब हम क्या करते हैं, इसका साइड चेंज करते हैं, x³ प्लस y³ dx माइनस xy² dy इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये वैल्यू तो किसकी आ गई अपने पास में, m की, और ये विद नेगेटिव साइन ये वैल्यू किसकी हो गई अपने पास, n की। तो यहाँ से अपने को पता है कि डेल m अपॉन डेल y और डेल n अपॉन डेल x तो इक्वल नहीं होंगे। तो ये क्या है, एग्जैक्ट तो डिफरेंशियल इक्वेशन अपने पास नहीं है। तो हम इस रूल के अकॉर्डिंग पहले ये निकाल लेंगे और इसको फिर डिवाइड कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं mx प्लस ny। तो इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं x से और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं y से। तो यहाँ पे अपने पास आएगा x⁴ प्लस xy³ माइनस xy²। सॉरी, यहाँ पर xy² ऑलरेडी है, तो यहाँ पे xy³ हो जाएगा। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ओनली अपने पास x⁴ बचेगा। अब जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो क्या लिखते हैं अपन, वो लिखते हैं 1/mx प्लस ny। अब ये क्या वैल्यू आई अपने पास, x⁴ आई, तो यहाँ लिख देते हैं 1/x⁴। ये क्या है अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा। अब जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है उसी से क्या है, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं। किसको, इसको, सॉरी इसको, क्योंकि अब ये बन गई थी अपने पास में। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें क्या आएगा अपने पास में, यहाँ पे x³ प्लस y³ अपॉन x⁴ और dx माइनस xy² अपॉन x⁴ और dy इक्वल टू 0। तो यहाँ से अब हमें अलग अलग इनको डिवाइड करना है और फिर आगे सॉल्व करना है। तो x³ से जब आप x⁴ को डिवाइड करेंगे तो 1/x पाएंगे, और यहाँ पर आएगा आपके पास सेम y³ अपॉन x⁴ और ये dx। और यहाँ पे ये x से ये 3 टाइम कैंसिल होगा, तो अपने पास में यहाँ पे बच जाएगा, यहाँ पे प्लस ही लिख देते हैं, ये नेगेटिव साइन इसके साथ अंदर ले लेते हैं। तो माइनस का y² अपॉन x³ और dy इक्वल टू 0, ये हमें मिल गया। अब ये क्या बन गई, अभी ये हमारी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है। चाहें तो आप चेक कर ले, डेल m अपॉन डेल y इक्वल टू अपने पास यहाँ पे मिलेगा डेल n अपॉन डेल x, क्योंकि हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर से गुणा कर दिया है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर से गुणा करते ही ये एग्जैक्ट में चेंज हो जाती है, और फिर हमें एग्जैक्ट के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना रहता है। तो यहाँ पर हमें अब इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है और इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ m dx और y को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो m की वैल्यू ये है अपने पास, इसी को यहाँ पे पुट करते हैं। तो 1/x प्लस y³ अपॉन x⁴ और dx, और यहाँ पे एज ए y कांस्टेंट। तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन हमें मिला log x माइनस प्लस, तो y³ तो सेम रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है, और 1/x³, सॉरी 1/x⁴। तो इसका अपने पास क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन अपने पास में हो जाएगा -1/3x⁴। तो ये अपने पास आया। अब हमें क्या करना है, इसका अब हमें दूसरी वैल्यू निकालनी है, जो कि क्या होती है फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ n माइनस डेल अपॉन डेल y और इंटीग्रेशन ऑफ m dx, और इस पूरे का y के सापेक्ष करना रहता है। अब n की वैल्यू तो ये है, तो ये वैल्यू रखते हैं -y² अपॉन x³ और माइनस, अब यहाँ पे देखें कि इसका हमें इंटीग्रेशन करना है
सॉरी डेरिवेटिव करना है यहाँ पे डेल अपॉन डेल वाई। तो यहाँ पे y की टर्म नहीं है तो इसका 0, यहाँ पे y की टर्म है तो इसका हमें करना पड़ेगा। तो डेल अपॉन डेल वाई, और ये क्या है पूरा माइनस का y³ अपॉन 3x³, और इस पूरे का हमें y के रेस्पेक्ट में करना है। तो यहाँ पे देखें क्या आएगा अपने पास, -y² अपॉन x³ माइनस, जब यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये पहले तो प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, और 1 अपॉन 3x³ तो बाहर रहेगा, और y³ क्या हो जाएगा 3y² हो जाएगा, और dy। अब ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये क्या है y² अपॉन x³ पॉजिटिव में, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये अपने पास 0 आ जाएगा। तो हमें सिर्फ ये लिखना पड़ेगा, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, और हम लास्ट में सॉल्यूशन क्या लिखते हैं 1 + 2 = c। तो यहाँ से 1 की वैल्यू तो सेम लिख देते हैं log x माइनस y³ अपॉन 3x³, और इसकी वैल्यू 0 आई तो ये 0 = c। अब 0 को इग्नोर कर देते हैं, हटा देते हैं, और ये अपने पास इसका क्या है फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे 3 क्वेश्चन कवर कर लिए जो कि इम्पोर्टेंट थे। तो आप एग्ज़ाम में इसी टाइप से कर सकते हैं, और वैसे तो आपके इंटीग्रेटिंग फैक्टर तक ही पूछा जाएगा, और अगर सॉल्यूशन तक पूछा जाए तो आपको ये याद रखना है कि इंटीग्रेशन करना है mdx का y को कांस्टेंट मान के, और यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, और दोनों को ऐड करके कांस्टेंट के बराबर कर देना है, तो आपकी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी के साथ में ये हमारा चैप्टर नंबर 2 जो है इस बुक का ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें चैप्टर नंबर जो 3 है फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको सोल्व करेंगे और उसके कुछ एग्जाम्पल करने की कोशिश करेंगे। और ये सीरीज जैसे ही आपके लिए चलती रहेगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करें। अगर नहीं है तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।